मैं इस समय सेंट्रल पत्तिया के बीच पर हूँ और थोड़ा उदास हूँ इसलिए कि आज मेरी यहाँ पर आखिरी रात है और मैंने काफ़ी लंबा वक्त यहाँ पे बिताया है। तो अब यहाँ से जाना है तो थोड़ा सा ना एक अजीब सा एक वो होता है, हर जगह से अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट के मैं खिलाफ हूँ। अटैचमेंट इज़ नॉट राइट वर्ड। अटैचमेंट तो इमोशनल फूल लोगों को होती है। अटैचमेंट नहीं, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब यहाँ से जा रहा हूँ। कमाल की बात है कि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ इससे भी ज़्यादा मैं खुश हूँ। मतलब मेरा घर गोवा। प्रॉब्लम तब नहीं होती है जब आप एक जगह पर उदास हो और एक जगह पर दुखी हो और एक जगह पर सुखी हो। तो क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि दुखी वाली जगह से जाना है, सुखी वाली जगह पर पहुंचना है, या दुखी वाली जगह पर रहते हुए, दुख वाली जगह पर रहते हुए सुख वाली जगह पर चाह रखनी है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब यहाँ भी खुश हूँ, सुखी हूँ, और दूसरी जो जगह है जहाँ मैं जाऊँगा, जो मेरा घर है, मेरा परिवार है, या जो भी मैंने वहाँ दुनिया बनाई है, वो यहाँ से भी बेहतर है। मतलब कन्फ्यूज़न या जंग यहाँ शुरू होती कि दोनों ही बहुत बेहतर है, दोनों ही बहुत बढ़िया है, आनंददायक है। तब आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हो, तब होती तकलीफ कि दूसरी जगह पर तो आपको सेम चीज़ मिलेगी पर ये नहीं मिलेगी, और यहाँ हूँ तो वो नहीं मिलेगा। यहाँ पर मैं उस जगह को नहीं मिस कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल भी इस वक्त अपने घर, अपने परिवार को मिस नहीं कर रहा हूँ। मैं इस जगह को वर्तमान में जी रहा हूँ, पर मुझे ये मालूम है कि कल मैं यहाँ नहीं हूँगा। पर जब मैं कल जहाँ भी हूँगा, मैं उस जगह को जीऊँगा और वहाँ खुश रहूँगा। अब यहाँ हूँ तो पूरी तरह यहाँ हूँ, जब परिवार के साथ होऊंगा तो पूरी तरह परिवार के साथ रहूँगा। इस समय मैं बैठे हुए जो भी चीज़ सोच रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस समय ये सोच रहा हूँ कि जब मैंने 15 साल की उम्र में घर छोड़ा था, या बॉम्बे पहुँच के जब एक हमाली बोलते हैं ना, जो ट्रक वगैरह खाली करते हैं, या उसके बाद और भी जो मैंने कई बार सक्सेस हासिल करने के बाद दोबारा डाउनफॉल देखा, या रिस्क लेके जानबूझ करके कई बार तो अपनी गलतियों की वजह से मैंने लॉस उठाए या डाउनफॉल में आया, और कई बार मैं जानबूझ करके अपनी चॉइस की वजह से आया। पर वो 15 साल के राकेश शर्मा ने सोचा था कि वो एक दिन ऐसे थाईलैंड में पतिया बीच के पास ऐसे बैठा होगा, और वो बैठा ही नहीं है। वो कोई 1-2 दिन के लिए 4 दिन 3 रात का पैकेज लेके नहीं आया, वो 1 महीने से यहाँ रह रहा है। तो मैं अभी ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैं अपने आप को अतीत में ले गया था कि भी वो जब मैं घर से निकला तो तब जगजोजैज ये थे कि बस किसी तरह बस रोटी खाने का जुगाड़ करना है। पर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस ट्रैप से निकल पाया। नहीं तो क्या होता है कि वही कंडीशनिंग हो जाती है और अभी भी मैं तरक्की और तरक्की और तरक्की के लिए लगा रहता, और साल में कभी 1 या 2 ट्रिप किसी भी बाहर की जगह का, इंडिया में या इंडिया से बाहर का, वही 4-5 दिन 2-3 रातों का पैकेज लेके या 1 हफ्ते के लिए आके मैं सोचता कि मैंने जीवन को पा लिया। शक्ल तो मैं अपनी नहीं दिखा सकता, पर मेरी परछाई आप देख सकते हो क्योंकि लाइट पीछे से आ रही है।
हर बार दोस्तों मैं ये सोचता हूँ अपने आप को, जब मैं चेक करता हूँ, जिसे कहते हैं ना अलाइनमेंट, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो आपको अलाइनमेंट चेक करनी पड़ती है कि गाड़ी सही चल रही है, मतलब टायर आगे पीछे तो नहीं घूम रहे, नहीं तो टायर ख़त्म हो जाते हैं, गाड़ी की एवरेज कम हो जाती है, आप लोगों को मालूम होगा। तो मैं अपने आप को चेक करता हूँ कि ज़िंदगी की गाड़ी भी सही चल रही है या कहीं अपने किसी सोच की वजह से, या वो गाड़ी थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी चल रही है और कई सालों बाद मालूम पड़े कि यार ज़िंदगी तो कहीं और पहुँच गई, पहुँचना कहीं और था। तो इसलिए अलाइनमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको अगर हम थोड़ी दूसरी भाषा में बोले तो हम कहते हैं कि आत्ममंथन और मंथन बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं हमेशा ये चेक करता हूँ कि भी मैं कब ज़्यादा बहादुर था। 15 साल का वो बच्चा जिसने अपनी स्कूल से लगाव होते हुए स्कूल छोड़ दिया, घर से लगाव होते हुए घर छोड़ दिया, माँ से लगाव होते हुए माँ को छोड़ दिया, या उसके बाद अपने कई बड़े फैसले लेके अपने कई बिज़नेस को चेंज किया, या फिर कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मैंने पूरा बिज़नेस ही बंद कर दिया और फैसला किया कि अब मैं जीवन में कभी डायरेक्ट बिज़नेस के ज़रिए या डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम से कभी पैसा नहीं कमाऊंगा और एक्टिव इनकम से नहीं कमाऊंगा। और या वो जो 40 साल की उम्र में काठमांडू से दिल्ली तक साइकिल लेकर के आ गया, जिसने कभी पहले साइकिल नहीं चलाई थी, या वो जो उसके 2 महीने बाद बिना पैसों के, क्योंकि पैसों का सपोर्ट नहीं मिला कहीं से, तो उसने बिना पैसों के कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चलाई, या वो जिसको एक ज्योतिष ने अपॉइंटमेंट दे करके नहीं मिला और उससे वो नाराज़ होकर के वो खुद जा कर के ज्योतिष बन गया, 3 साल की पढ़ाई और 2 साल की और गुरु शिष्य पद्धति से, वो वाला राकेश शर्मा ज़्यादा बहादुर था, या वो वाला राकेश शर्मा ज़्यादा बहादुर था जो अपने परिवार को बिना किसी बेस और बिना किसी सपोर्ट के गोवा में ले आया और 2 साल बहुत फाइनेंशियल दिक्कत भी नहीं कहूँगा मैं उसको, क्योंकि मैं संघर्ष नहीं मानता हूँ उसको, प्रोसेस मानता हूँ, पर टिका रहा। और अभी मैं यहाँ पर और भी कितने मर्जी दिन रह सकता हूँ, मतलब मुझे यहाँ पे किसी को जवाब नहीं देना है और मुझे किसी तरह की दिक्कत नहीं, मैं चाहूँ तो कल अपना वीज़ा एक्सटेंड करा के और मैं यहाँ रह सकता हूँ। पर वही है कि हर जगह को छोड़ना भी आना चाहिए, नहीं तो फिर वही अटैचमेंट बन जाएगी। तो कौन सा वाला राकेश शर्मा ज़्यादा बहादुर था, मैं वो मेरे सवाल मेरे दिमाग में कई बार आता है, अक्सर आता है। और जब मैं ये बात कई लोगों से शेयर करता हूँ तो वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वो तो तुमने ये वाला फैसला लिया तो ऐसा हो गया, वो ऐसा हुआ था तो वैसा हो गया। तो फिर मन करता है कि यार अब इन लोगों से मैं क्या बात करूँ, ये उस लेवल तक पहुँच ही नहीं पा रहे, ये सोर्स ढूंढ रहे हैं कि अच्छा वो ऐसा नौकरी लग गई, अच्छा ऐसा पैसा हो गया, अच्छा वो ज्योतिष ने मना किया तो आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, वो एडमिशन ले लिया। ये हिल्टन होटल है और मैं बड़े आराम से मैं इसमें 15 दिन महीना रह सकता हूँ, इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। पर क्योंकि इसमें जो मुझे मिलेगा मुझे नहीं मालूम मैं उसमें कितना खुश रहूँगा, पर अभी जो मेरे पास है होटल या कमरा मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे शरीर के आकार के से थोड़ा सा ही बड़ा बेड चाहिए, तो ऑलरेडी मेरे पास बहुत बड़ा बेड है। जितने कमरे में बेड आ जाए उससे थोड़ा सा ही बड़ा कमरा चाहिए, बेड के साइज से थोड़ा सा बड़ा, तो वो ऑलरेडी बड़ा है। तो और बड़ा की चाह में मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। पता नहीं आप लोगों को ये बातें बकवास लग रही होंगी, बट आई डोंट केयर। और बहुत यूनिक एक्सपीरियंस रहा है इस ट्रैवलिंग में। कल मैं पत्तिया छोड़ दूंगा, उसके बाद बैंकॉक में आपको मालूम है मैं ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊँगा, और फिर कब यहाँ आना हो सकता है 2 महीने बाद आ जाऊँ, हो सकता है 4 महीने बाद आ जाऊँ, हो सकता है 4 साल बाद आऊँ, और हो सकता है कभी ना आऊँ। एक
जिंदगी मेरी एक ख्वाहिशा न पूरी करा, एक जिंदगी मेरी वो ख्वाहिशा पूरी न